आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वैसी बातें बताऊंगा कि जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप हकलाते हैं तो। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको स्टेमरिंग है तो आपको किसी भी प्रकार की धार्मिक विधि करने की जरूरत नहीं है और कोई भी वैसी चीज नहीं करनी है कि जो इलॉजिकल लगती है। इसे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमने भगवान से मानता मांगी हुई है कि हमारी स्टेमरिंग की समस्या दूर हो जाए। स्टेमरिंग की समस्या दूर करने के लिए भगवान की मानता का कोई फायदा नहीं होगा। मैं भगवान के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स चाहिए होगी और मानता मांगने से यह समस्या दूर नहीं होने वाली है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम हवन करवाते हैं कि जिससे हमारी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हवन करने से यह समस्या ठीक नहीं होती है। कुछ लोग डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन मेडिसिन भी आपकी यह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। कुछ लोगों को ऐसा कहा जाता है कि आप इन चीजों का मिक्सचर करके खाइए पिए कि जिससे यह समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन इससे भी आपकी समस्या हल नहीं होगी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो ऐसा कहा जाता है कि आप अपने मुंह में पत्थर रखिए या फिर आप गरम चिमटे को अपनी जीभ पर रखिए कि जिससे समस्या ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई भी इलॉजिकल चीजें नहीं करनी है। तो मेरी पहली बात यह है कि आपको कोई धार्मिक विधि या फिर ऐसी कोई चीज नहीं करनी है कि जो तार्किक ना हो, लॉजिकल ना हो। अब दूसरी चीज की जो नहीं करनी चाहिए एक स्टेमरर को, और वह है कि हमें गलत प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। गलत प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है यह समझिए, और यह पॉइंट का उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आपको जब कोई समस्या होती है तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे कि जो उस समस्या का हल जानते हो। अब स्टेमरिंग है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वे डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे फिजिशियन के पास जाना या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना इत्यादि। लेकिन स्टेमरिंग की परेशानी को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कभी कभार स्टेमरिंग होती है तब, या फिर आपको लोगों के सामने होती है, खुद के साथ नहीं होती है, तब इन सभी परिस्थितियों का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ स्टेमरिंग है, आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है। जब हमें शारीरिक समस्या होती है तब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अकेले में भी स्टेमरिंग होती है या ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं होती है कि जिसमें वो बिना स्टेमरिंग बोल पाए, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उन्हें कोई शारीरिक समस्या हो और तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोगों को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए उन्हें डॉक्टर को नहीं लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट के साथ बात करनी चाहिए और अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए। जैसे कि मैं हूं तो मैं लोगों को स्टेमरिंग की प्रॉब्लम ठीक करने में मदद कर सकता हूं। आप मेरा भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अन्य लोगों का संपर्क करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से दूसरी बात है कि हमें रॉन्ग प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए। अब अगर हकलाहट की समस्या है तो तीसरी बात कि जो आपको नहीं करनी चाहिए वह है कि आपको मेंटली मतलब मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना है। स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेंटली स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको बहुत बार छोटी सी बात करने में भी स्टेमरिंग हो सकती है और उसमें आप डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप बोल रहे हैं उस वक्त आपको समस्या हो रही है और पूरे दिन में आपको बहुत बार प्रॉब्लम हुई है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, निकालने के लिए
आपको किसी व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए कि जिनके साथ आप अपने मन की बातें कर सके और आप हल्का महसूस करें। मैं मेरे क्लाइंट्स को भी यही कहता हूं कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों के साथ साझा करनी चाहिए और लोग इससे मतलब हमारे क्लाइंट्स इनसे रिलैक्स फील करते हैं। आपको यह याद रखना है कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। अगर समस्या ठीक नहीं होती है तो भी प्रयत्न करते रहना है। भविष्य में यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको राइट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है और साथ साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अपने सामने उन टेक्निक्स को लिख कर रखिए या अफर्मेशन लिख कर रखिए। मतलब जिन वाक्यों को पढ़कर आपको मोटिवेशन मिलता है उन्हें अपने सामने रखिए ताकि आप रेगुलरली उन्हें पढ़े और आपको अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए मोटिवेशन मिल पाए। जिन लोगों से बात करने में डर लगता है या जिन परिस्थितियों में बोलने में भय रहता है उनका तो सामना जरूर करें, क्योंकि उनका सामना आप आज करेंगे तो कल उनके सामने या उस परिस्थिति में बेहतर बोल पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात की जो हमें याद रखनी है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हमें डीमोटिवेटेड महसूस नहीं करना है। हमें उस वक्त ये दिमाग के अंदर विचार लाना है कि उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन हमारे पास तकनीक है कि जिनका पालन करके हम बेहतर बोल सकते हैं। हो सकता है परफेक्ट ना बोल पाए शुरुआत में, लेकिन बेहतर बोल सकते हैं। भले धीरे धीरे बोले लेकिन धीरे धीरे अपनी बात कर पाएंगे। तो आप उन तकनीकों का पालन करके धीरे धीरे भी बोलिए और कोई मजाक उड़ाता है तो उन्हें जवाब दीजिए, या फिर कोई व्यक्ति को आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे भी सही लेकिन अपनी बात को कहिए। मतलब मेरा सिर्फ ये है कि कोई आपका फन उड़ाता है, मजाक उड़ाता है तो मेंटली कमजोर मत होइए, आप उस परिस्थिति का सामना कीजिए। तो ये मेरी तरफ से तीसरी बात है कि मानसिक रूप से आपको मजबूत बनना पड़ेगा अगर आप स्टेमरिंग की समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और कुछ गलतियों से बच सकते हैं। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को समझूंगा और सुनूंगा और साथ साथ आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।